जहाँ तक कि कस्टम्स ट्राइब्यूनल का ताल्लुक़ है, शायद हम इस फोरम को डिसबैंड कर दें और इसकी एक डायरेक्ट अपील जो है हाई कोर्ट में दें, क्योंकि कंप्लेंट्स बड़ी है। कंप्लेंट्स ये है, पैसे भी चलते हैं वहाँ अनफॉर्चुनेटली। पैसे भी चलते हैं। विफाकी वजीर कानून फारूक नसीम का इंकशाफ, कहते हैं कस्टम्स ट्रिब्यूनल की जगह बराह रास्त हाई कोर्ट में जाने पर गौर कर रहे हैं। चीफ जस्टिस पाकिस्तान भी शायद चाहते हैं कि ऐसे ट्रिब्यूनल्स खत्म हो। फारूक नसीम ने कहा, जखीरा अंदोजी के लिए ऑर्डिनेंस सदर ने मंजूर कर लिया। जखीरा अंदोजों को अब सख्त सजा मिलेगी। इंसदाद स्मगलिंग ऑर्डिनेंस मंगल तक जारी कर दिया जाएगा। कोरोना जैसी इमरजेंसी की सूरत हाल की वजह से ऑर्डिनेंस लाया जा रहा है। हो सकता है ऑर्डिनेंस को एक्सटेंशन ना दें, पार्लियामेंट के जरिए कानून साजी करें। पार्लियामेंट का इजलास बुलाने के लिए इकदाम कर रहे हैं। फोरेंसिक रिपोर्ट 25 से 5-10 दिन लेट हो सकती है, आएगी जरूर। और आईपीपी के चोर, कर्जा माफ कराने वाले चोर और शुगर और फ्लोरिंग के चोर इंशाअल्लाह ताला अपने मकाम पर पहुंचे। आईपीपी चीनी और आटा चोर अपने अंजाम को पहुंचेंगे। ताखीर हो सकती है लेकिन फोरेंसिक रिपोर्ट जरूर आएगी। वफाकी वजीर रेलवे शेख रशीद को यकीन, कहा हुकूमत का इम्तिहान है, इनको छोड़ेंगे तो ताने सुनने पड़ेंगे। शहबाज शरीफ को लैपटॉप इस्तेमाल करना नहीं आता, उसके साथ तस्वीर खिंचवाते हैं। पाकिस्तान में कोरोना वायरस से मजीद 15 अफराद जान बहक, तादाद 159 हो गई। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर का कहना है मुल्क में जेरे इलाज मरीजों की तादाद 5966 है। रहनुमा PTI डॉक्टर शहबाज गिल कहते हैं 30 अप्रैल से मुल्क में यौमिया 1 लाख N95 मास्क बनना शुरू हो जाएंगे। सिंध में कोरोना से एक दिन में बड़ी हलाकतें, मजीद 8 मरीज दम तोड़ गए। अमवा की मजमूई तादाद 56 हो गई। वजीर आला सिंध ने तस्दीक कर दी, बताया 24 घंटों में 182 नए केसेस भी रिपोर्ट हुए। सिंध में लॉकडाउन पर सख्ती से अमल जारी। कराची में मोटरसाइकिल की डबल सवारी पर मुकम्मल पाबंदी। पुलिस एहलकारों, खवातीन, बच्चों, बुजुर्गों और सहाफियों को दी गई रियायत खत्म। सिंध हुकूमत ने बरामदात और टेक्सटाइल की 52 सनतों को खोलने की इजाजत दे दी। इंडस्ट्रीज को SOPs पर अमल दरामद यकीनी बनाना होगा। SOPs पर अमल दरामद की जिम्मेदारी कंपनी मालिक पर होगी। अमल दरामद न होने पर कार्रवाई की जाएगी। महकमा दाखिला ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। सनतों को इजाजत बरामदी ऑर्डर्स पूरे करने के लिए दी गई। छोटी और दरमियानी दर्जे की सनतों के लिए बड़ी खुशखबरी। मुशीर तिजारत अब्दुल रज़ाक दाऊद का कहना है हुकूमत SMEs के लिए स्कीम को हतमी शक्ल दे रही है। स्कीम का ऐलान जल्द कर दिया जाएगा। बड़े कारोबारी तबके की निस्बत छोटे कारोबारी तबके के माली हालात कमजोर हैं। छोटे कारोबारी तबके की मदद करना चाहते हैं। कहीं सख्ती तो कहीं नरमी। कोरोना वायरस का फैलाव रोकने के लिए मुल्क में लॉकडाउन पर अमल जारी। लाहौर समेत पंजाब भर में सिक्योरिटी हाई अलर्ट। जगह जगह पुलिस के नाके। गोश्त, सब्जी समेत अशाए जरूरिया की दुकानों पर सोशल डिस्टेंसिंग पर अमल दरामद के लिए एहलकार तैनात। खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में भी सख्ती। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार से वज़ीर सनत मियां असलम इकबाल की मुलाकात। रिलीफ इक़दाम और रमज़ान पैकेज के तहत माली इमदाद की तकसीम के तरीक़ाकार पर गुफ्तगू की गई। उस्मान बुज़दार ने मुनाफा और ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ बिला इम्तियाज़ क्रैकडाउन की हिदायत की। कहा किसी को शहरियों की जेब पर डाका डालने नहीं देंगे। वज़ीर आला ने बताया कोरोना के पेश नज़र रमज़ान बाजार नहीं लगेंगे। भी पाकिस्तानी बार है, चाहे वो अफगानिस्तान में हो, चाहे UAE में हो, चाहे दुनिया के किसी कोने में हो, ये उनका अपना मुल्क है, उसके लिए हमने इंतजामात किए। वज़ीर आज़म के विजन के मुताबिक वज़ीर आला की क़यादत में सूरत हाल का मुकाबला करेंगे। वबा से लड़ना है, ये सियासत का वक्त नहीं। अजमल वज़ीर की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा उम्मीद है तमाम उलमा फैसलों पर अमल करेंगे। सूबे में अशिया खुरनोश वाफिर मिक़दार में मौजूद हैं।
आमदन से जायद असासों का मुकदमा। नैब ने अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ को तलबी के लिए फिर नोटिस जारी कर दिया। 22 अप्रैल दिन 12 बजे पेश होने का हुक्म। कोरोना से बचाव के हिफाजती इकदाम के साथ आने की हिदायत। अफराद जो सवाब कमाने की बजाय मुनाफा कमाते हैं, उनका इलाज मालजा करने की भी तदाबीर हो रही हैं। मुनाफाखोरी के जरिए तकलीफ देने वाले अफराद हैं, कानून का शिकंजा उनके गले के लिए तैयार हो चुका है। सदर मुमलिकत का उलमा से मुशावरत के बाद मुतफ़िक़ा एलामिया खुशाइंद है। एहतियात ही वबा से बचने के लिए सबसे मौसर इलाज है। मामले खसूसी फिरदौस आशिक अवान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा उम्मीद है शराइत पर 100% अमल होगा। उलमा एहतियाती तदाबीर पर अवाम की रहनुमाई करें। मस्जिद को कोरोना के फैलाव का जरिया हरगिज बनने नहीं देना। मामले खसूसी उस्मान डार ने राशन तकसीम में टाइगर फोर्स को शामिल करने की सिंध हुकूमत के फैसले का खैर मकदम कर दिया। कहते हैं इन हालात में सिंध हुकूमत की जानिब से ऐसे ही फैसले की तवक्को थी। यकीन दिलाता हूँ टाइगर फोर्स सियासी वाबस्तगी से बालातर होकर काम करेगी। उम्मीद है बाकी सूबे भी इसी तरह मिलकर टाइगर फोर्स को मुतहर्रिक करेंगे। पाकिस्तान में कोरोना वायरस ने 3 हेल्थ प्रोफेशनल्स की जान ले ली। 2 का ताल्लुक गिलगित बल्तिस्तान और 1 का इस्लामाबाद से है। हेल्थ प्रोफेशनल से मुतालिक रिपोर्ट वजारत कौमी सेहत को इरसाल। रिपोर्ट के मुताबिक 217 हेल्थ प्रोफेशनल वायरस से मुतासर हुए। 116 डॉक्टर, 34 नर्सेज और अस्पतालों के 67 दीगर मुलाजमीन शामिल हैं। 24 हेल्थ प्रोफेशनल सेहतयाब हो चुके हैं। लोगों के लिए सरकार के दरवाजे बंद है और एक ही काम, जब मीडिया पर प्रोपेगेंडा किया जाए तो प्रोपेगेंडे का जो तावीज़ है वो भूख का इलाज नहीं है। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक की हुकूमत पर तनकीद। कहते हैं गरीब लोगों के लिए सरकार के दरवाजे बंद हैं। हुकूमत का काम सिर्फ मीडिया पर प्रोपेगेंडा करना है। बुज़रा अपोजिशन के खिलाफ बयान देकर शायद कोरोना वायरस को खुश करना चाहते हैं। कोरोना वबा के खिलाफ जंग में पाकिस्तान के माहिरीन की कामयाबी। अमेरिका ने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ब्लड डिजीज की प्लाज्मा टेक्निक रजिस्टर कर ली। डॉक्टर ताहिर शमसी कहते हैं FDA ने प्लाज्मा से इलाज का क्लिनिकल ट्रायल प्रोटोकॉल रजिस्टर किया है। टेक्निक से आलमी इदारे सेहत को भी आगाह कर दिया है। सिंध में सेहतयाब मरीजों के प्लाज्मा में कोरोना वायरस दोबारा नहीं मिला। वज़ीर आज़म इमरान खान से मोबिलिंग के CEO की मुलाकात। कोरोना रिलीफ फंड के लिए 5 करोड़ रुपए का किया। कंपनी मजमूई तौर पर 20 करोड़ रुपए रिलीफ फंड में जमा कराएगी। पाकिस्तान रेलवेज ने भी फंड में 5 करोड़ रुपए जमा करा दिए। अफ्रीका से खुसूसी चार्टर्ड तैयारा 14 पाकिस्तानियों को लेकर कराची पहुंच गया। एयरपोर्ट पर मुसाफिरों की मुकम्मल स्क्रीनिंग, तिब्बी जांच के बाद होटल मुंतकिल। PIA का स्पेशल फ्लाइट ऑपरेशन भी जारी। खुसूसी परवाज 300 से ज्यादा मुसाफिरों को लेकर टोरंटो रवाना। अगर फॉर एग्जाम्पल मैं नंबर 1 आता हूँ और नंबर 1 आने के बाद मुझे वो कहता है कि आप बगैर खेले आप ट्रॉफी ले, मतलब ये स्पोर्ट्समैनशिप के अंदर एक मतलब मजा नहीं आएगा। आई वुड लाइक टू फाइट दैट मैच, टूर्नामेंट जीत के आप ट्रॉफी लें। PSL 5 का नॉकआउट मरहला जरूर होगा। कराची किंग्स के मालिक सलमान इकबाल पुर उम्मीद। कहते हैं फाइनल कराची किंग्स और लाहौर कलंदर्स के दरमियान देखना चाहता हूँ। पॉइंट्स टेबल पर नंबर 1 टीम को चैंपियन करार देना स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के खिलाफ होगा। सलमान इकबाल की डीन जोन्स की कोचिंग की तारीफ। कहा शकील खान को भी कौमी टीम में जगह मिलनी चाहिए। PSL से रिटायरमेंट के बाद आफरीदी को कराची किंग्स की कोचिंग टीम में शामिल करने की ख्वाहिश का इजहार। तमाम डॉक्टर्स, पैरामेडिक्स और पाकिस्तानी अफवाज को दिल की गहराइयों से मेरा सलाम, जो अपनी जान खतरे में डाल के दूसरों की जान बचा रहे हैं। डॉक्टर, नर्सिस, पाक फौज और पुलिस को मेरा सलाम। तमाम डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ और पाक फौज को मेरा सलाम। डॉक्टर, नर्स, पुलिस और आर्मी को सलाम। कोरोना से जंग में सफ़े अव्वल के सिपाहियों, डॉक्टर्स और तिब्बी अमले को AY न्यूज़ का सलाम। आप भी फ्रंटलाइन सोल्जर्स को भेजें खिराज तहसीन। हमें व्हाट्सएप करें 03202796 397 पर।
अस्सलाम वालेकुम, मैं हवाई न्यूज़ के साथ मैं हूं सदफ अब्दुल जब्बार और मैं हूं ज़ारा अंसारी। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की तफसील होगी एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए।